अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजब भट्ट पहला रोज़ा अपने घर में ही इफ्तार किया और एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए फहद मुस्तफ़ा जीतो पाकिस्तान के होस्ट को पहचानने से इनकार कर दिया और फहद मुस्तफ़ा को खरा खरा जवाब दिया। और इसके अलावा इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसे बातें की जो उन्होंने किसी और इंटरव्यू में नहीं की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हमेशा की तरह आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं। और रजब भट्ट से सबसे पहले ये सवाल किया गया कि आपकी जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलात आ गई हैं, क्या आप YouTube चैनल वाकई छोड़ने जा रहे हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मिनिमम कोई 5-1 साल तो YouTube पे स्टे कर सकूं, लेकिन अगर ये वाले सरकमस्टांस रहे तो मेरे ख्याल 6 महीने में मुश्किल ही है। तो रजब भट्ट से ये पूछा गया कि आप अपनी शोहरत को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि पैसा हो तो फिक्र नहीं, लेकिन अगर शोहरत मिल जाए तो आपको फिक्र करने की जरूरत है। इतनी मेहनत करके मैं इस मकाम पे पहुंचा और मैंने मुफ्त में इतने दुश्मन बना लिए। मैं नहीं जानता कि ये सब लोग मेरे दुश्मन आखिर क्यों हैं। और भी बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ये सब मेरे दुश्मन क्यों हैं? यकीन करें कि मैं किस तरीके से अपनी इस लाइफ को गुजार रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं हर चीज को साथ लेके किस तरह चल रहा हूँ ये मैं नहीं जानता, ये मेरी अल्लाह ताला की जात ही सब कुछ करवाए। रजब भट्ट से जब ये सवाल किया गया कि शादी के बाद ईमान को आप टाइम नहीं दे सके तो क्या आपकी नोक-झोंक उनके साथ होती है? तो यकीन करें रजब भट्ट ने कहा नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई नोक-झोंक हो। यकीन करें वो बहुत ही नाइस है और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ईमान जैसी बीवी मिली। रजब भट्ट से जब ये सवाल किया गया क्या आप माँ जी के साथ जो वीडियोस बनाते थे क्या वो स्क्रिप्टेड होती थी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो स्क्रिप्टेड थी ना कि रजब भट्ट ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मैं बहुत ज्यादा सख्त दिल हूँ और बहुत ज्यादा ढीठ, मुझे चाहे कितना ही मार ले मैं रोता नहीं था। मैंने अपने मामू जी से बहुत ज्यादा मार खाई और कंटेंट में अपनी माँ जी से बहुत ज्यादा मार खाई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा वायरल हो गया और यही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और आज जिस मकाम पे हूँ शायद उसी की वजह से हूँ। बचपन से ढीठ बड़ा था। रजब भट्ट से ये सवाल किया गया कि क्या इस घर पर जो फैसले होते हैं उसमें डिसीजन आप ही करते हैं या माँ जी करती हैं? तो उन्होंने क्या कहा आए खुद ही सुन लें। तो डिसीजन मेकिंग मेरे पास होती है, फिर सारा कुछ निजाम देखना पड़ता है, लेकिन अम्मा के आगे कोई भी नहीं। अम्मा के आगे उनका बंदा नहीं बोलता, मैंने क्या बोलना। रजब भट्ट को इंटरव्यू में एक चैलेंज दिया गया और उन्हें कहा गया कि क्या आप अपने किसी दोस्त से पैसे भी मांगेंगे तो क्या वो आपको पैसे दे देगा? तो आप अभी इसी वक्त कॉल करें और उनसे पैसे मांगे। तो उन्होंने जहांगीर को कॉल किया। ये कोई 5 लाख रुपया ना फटाफट अकाउंट में, मैं अकाउंट सेंड कर रहा हूँ, उसमें ट्रांसफर करवा दे भेज अकाउंट। तो जहांगीर ने उसी वक्त अकाउंट मांगा। यकीन करें रजब भट्ट ने अपने तमाम नाज़रीन को ये बताया कि मेरी ज़िंदगी में ये 4 दोस्त हैं और ये 4 दोस्त ही हमेशा रहेंगे। बहुत सारे लोग मेरे इस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इन 4 दोस्तों की जगह नहीं ले सकते। मैं बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूँ, वो मेरे दोस्त नहीं हैं। मेरे असल दोस्त ये 4 ही हैं जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। रजब भट्ट ने अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि जब मैं रात को सोता हूँ तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तो मोबाइल देखता हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं और मैं उनको देखे बिना ही क्लियर कर देता हूँ। और टिकटॉक को अब बहुत कम देखता हूँ क्योंकि टिकटॉक के ऊपर ये खबरें चल रही होती हैं कि रजब भट्ट नशे में इस हालत में थे, रजब भट्ट के ऊपर केस हो गया, रजब भट्ट पर वो हो गया। मतलब कि बड़े बड़े चैनल भी अब मुझे नहीं छोड़ते, तो इसलिए मैं अब टिकटॉक ज़्यादा नहीं देखता। टक 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 आता है तो मैं सारे क्लियर कर देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 2-3 दिन टिकटॉक ना ही देखूं। दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ ना मैं जिम में, तो डाल देंगे रजब भट्ट नशे में।
रजब भट्ट से जब उनके जहाज़ मैक्स प्रो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने ये जहाज़ 5 करोड़ का लिया, लेकिन मुझे इसकी इतनी खुशी नहीं हुई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त हुई थी जब मेरी माँ ने अपनी कान की बालियाँ बेचकर 38,000 का मोटरसाइकिल लेकर दिया था, और वो खुशी मैं कभी नहीं भूल सकता। रजब भट्ट से उनकी फैमिली व्लॉगिंग के बारे में पूछा गया तो रजब भट्ट ने कहा, हाँ मैं फैमिली व्लॉगर हूँ, और मेरे 38 मिनट के व्लॉग में सिर्फ कुछ 1 मिनट के लिए मेरी फैमिली या मेरी माँ या मेरी वाइफ आ जाती हैं, और वो भी शायद 2-3 दिन के बाद। ज़्यादातर तो मैं अपने दोस्तों के साथ रोडों पर ही रहता हूँ और उनके साथ ही रहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह मर्जी गुजारूँ। किसी को मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। रजब भट्ट ने इंटरव्यू देते ये भी बताया कि जब उनके पास कंटेंट नहीं होता तो वो क्या करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के अंदर फैमिली होती ही नहीं है। हाँ, मेरे यार दोस्त ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 3 दिन बाद, जिस दिन कंटेंट आइडिया नहीं होता उस दिन मैं जेब से पैसे लगा के कंटेंट निकाल लेता हूँ। कह लो कि मैं कुछ भी मैं चीज खरीद लूंगा ऐसे बैठे बैठे। और इस इंटरव्यू में जब फहद मुस्तफा के बारे में पूछा गया तो वो उन्होंने कैसे उनको पहचानने से इनकार कर दिया। कौन कर रहा है? फहद मुस्तफा जैसे वो एक्टर। कौन है? रजब भट्ट ने मजीद अपने इंटरव्यू में फहद मुस्तफा के बारे में ये कहा कि सीनियर को चाहिए वो जूनियर की इज्जत करें और अपने जूनियर को प्रमोट करने की कोशिश करें, लेकिन वो तो किसी और चैनल पर बैठकर ये बात कर रहे थे कि मैं अपनी फैमिलियां नहीं पेश कर सकता। बैठ के बात कर रहे कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता। मैंने पहले इसके ऊपर बात की भी है। मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का। मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए। ठीक है, अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली सेल कर सकता हूँ। अपने शो में बैठे कहना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे एटलीस्ट। और जब हीरा मानी के बारे में रजब भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने उनके तारीफों के पुल खड़े कर दिए। आए आपको सुनाते हैं हीरा मानी के बारे में रजब भट्ट ने क्या कहा। फील ही नहीं हुआ कि मैं इतनी सीनियर जो है हमारी आर्टिस्ट उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। शी इज सो स्वीट। जाके उन सीन था, हाथ पकड़ना है, पैसे फेंकने हैं, उनको डिसरिस्पेक्टफुल ना लग जाए, या वो ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन उन्होंने खुद मुझे सारा मतलब कि यहाँ से जब ऐसे पकड़ना मैं ऐसे करना ऐसे पकड़ा था सिर्फ। कहती क्या कर रहे हो, रिएक्शन कैसे आएगा, जोर से पकड़ो। जोर से पकड़ा, वहां पर उतना निशान बन गया। मैं कहा ये लो और पकड़ा लो। बहुत आला कमाल की औरत है। रजब भट्ट ने अपनी नींद के बारे में बताया कि मैं व्लॉगिंग करते करते सो जाता हूँ, मैं नींद का बहुत पक्का हूँ, नींद मैं अपनी पूरी रखता हूँ। उनसे ईमान के बारे में सवाल किया गया कि वो ज़्यादा बोलती क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा वो हमेशा से खामोश ही रहती हैं, वो शुरू से ही ऐसी हैं। और घर पे खाने पकाने के बारे में पूछा गया कि रजब भट्ट आपका खाना क्या ईमान बनाती, तो उन्होंने कहा नहीं, माँ जी ही बनाती है। ऐसा नहीं कि ईमान को पकाना नहीं आता, लेकिन माँ जी ही खाना बनाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।